हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस आवर यूट्यूब चैनल। अभी अपन जो क्लासेस कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 8 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो आज उसी कंटिन्यू हम उस सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा वीडियो है क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है। उस चैप्टर को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मेरे साथ कल्पेश भाना के साथ एक मैथमेटिक्स टीचर के साथ आज आप लोग जुड़े हुए हैं। देन थैंक वेलकम टू द चैनल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि दो एंगल्स है, नंबर फर्स्ट ए एंड नंबर सेकंड इज बी, बोथ आर द एक्यूट एंगल्स। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक्यूट एंगल होते क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे उनको मैथमेटिक्स में डाउट होते हैं, तो अब वो क्वेश्चन तो करना तो चाहते हैं, उनको आता भी है, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है, बट इस ऐसे कुछ स्पेशल जो वर्ड्स आ जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, यानी ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल समकोण से छोटे हो। एन एंगल हुज वैल्यूज आर लेस देन 90 डिग्रीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, सच दैट cos A इज इक्वल टू बी cos B। और क्वेश्चन हमको गिवन है कि cos A और cos B ये दोनों क्या है, इक्वल है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हमको ऐसा बताना है कि जो दोनों जो एंगल है, एंगल A और एंगल B, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो रफली हम एक फिगर मान लेते हैं इस टाइप से कि इस टाइप से एक राइट एंगल है। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A, यहाँ पर B नहीं आएगा, B आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे A और B की बात हो रही है। और सी क्या होगा, राइट एंगल। ए और बी में से कोई राइट एंगल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ देयर आर थ्री एंगल्स इन अ राइट एंगल। अगर दो एंगल इक्वल हो जाएंगे ए और बी, और दोनों अगर एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। वो राइट एंगल के अपोज में ही आएंगे, क्योंकि एक तो राइट एंगल फिक्स है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम कर रहे हैं, तो वन एंगल इज ऑलवेज भी राइट एंगल। ओके, एंड द रिमेनिंग टू आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये तो जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, जो कोस है और कोस की जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन तो हम करते हैं, तो गिवन में अपन देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री इसका वैल्यू है। फिर गिवन में हमको बोला है कोस ए की जो वैल्यू है वो कोस बी के इक्वल है। फिर रफली आपको याद है, तो मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया था, याद है इसमें बच्चों, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इस टाइप से पी बी पी अपॉन एच एच बी का एक मेथड आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की इस टाइप से वैल्यू है, वेयर पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनस। यहाँ पर हमने बात की थी। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन यहाँ बता देते हैं कि कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पर कोस ए की अगर हम बात करें, तो हम पहले दोनों की वैल्यू ले आते हैं, देन कोस ए। जब हम कोस ए की वैल्यू बात करेंगे, तो कोस ए यानी थीटा जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ए एंगल पर, ए पॉइंट पर जो होगा क्या होगा, थीटा होगा। अकॉर्डिंग टू द थीटा, अगर हम थीटा की बात करें तो बेस क्या होगा, एसी। क्या होगा, बेस एसी। और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी, हाइपोटेनस तो क्या है, फिक्स ए बी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस से हम बात करते हैं, तो जो ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ये एंगल है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी ये होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। ए बी इज हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग साइड रही जो उसकी एडजेसेंट है, हाइपोटेनस के एडजेसेंट होगी, वो क्या होगी, हमारा बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। ठीक है, हमने एंगल ए लिया, तो कोस ए की वैल्यू हुई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वेयर बेस इज एसी, बेस इज एसी एंड हाइपोटेनस इज ए बी। हाइपोटेनस कितना है, ए बी। ओके, नाउ वी टेक कोस बी। कोस बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो एंगल कौन सा हो गया, ये वाला। जब एंगल हो जाएगा ये वाला, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सेम रहेगा एंड द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल इज बिकम बेस। तीसरी साइड क्या बन जाएगी, बेस। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीसी जो है वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और एबीसी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और एसी तो, ए बी तो फिक्स था हमारा, हाइपोटेनस। तो कोस बी की वैल्यू कितनी होगी,
पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस बी की वैल्यू, तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर BC, ये वाला BC हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है हमारा AB। ये हमने 2 ले लिया और इसको हम बनाए थे इक्वेशन नंबर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ओके, नाउ अपन लेते हैं वी टेक फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की जब हम बात करते हैं तो इक्वेशन 1 क्या बोलता है, कोस A इज इक्वल टू कोस B, यानी कोस A और कोस B की जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों सेम है। तो कोस A का वैल्यू कितना हमारे पास में भी है, कोस वैल्यू ऑफ कोस A इज AC अपॉन AB एंड द वैल्यू ऑफ कोस B इज BC अपॉन AB। कितना है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो आप देखोगे बोथ साइड AB आर डिनोमिनेटर्स, देन बोथ आर कैंसिल्स एंड AC इज इक्वल टू BC। ये आ गया AC इज इक्वल टू BC, यहाँ पर हमको मिल गया। तो बोथ साइड इक्वल मिल गई। तो आपने थ्योरम अपन ने पढ़ा है, आपको याद हो, अगर आपको रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में, इफ इन अ सिंगल ट्राइंगल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर किसी सिंगल ट्राइंगल में 2 ऑपोजिट साइड इक्वल है तो 2 उसके एंगल भी इक्वल होंगे, और ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और हिंदी में हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, तो अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी नो दैट इफ इन अ ट्राइंगल बोथ साइड्स आर, अपन लिख देते हैं 2 साइड्स आर इक्वल, 2 sides are equal, therefore their corresponding angles are also equal। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कैसे होंगे, जैसे अभी अपन ने बोला कि AC और BC दोनों साइड आपस में इक्वल है, AC और BC दोनों इक्वल है, तो AC का ऑपोजिट एंगल B और BC का ऑपोजिट एंगल A, ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। देयरफॉर AC का ऑपोजिट एंगल B एंड BC का ऑपोजिट एंगल A क्या हुए, इक्वल, एंड वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और ये चीज हमको क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूव करनी थी कि शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर कोस A और कोस B की वैल्यू अगर सेम है और दोनों एंगल अगर एक्यूट एंगल है, वैसे तो एक्यूट ही होंगे पर क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों एंगल अगर एक्यूट एंगल है, कोस A और कोस B की वैल्यू अगर इक्वल है यहाँ पर, तो एंगल A और एंगल B भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और आप इसमें सीख गए इस क्वेश्चन को। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। जुड़े रहिए हमारे साथ मैथमेटिक्स सीखने के लिए, और हमारे साथ साथ इन वीडियोस के साथ साथ आप वैदिक गणित के वीडियो भी देखिए, और वैदिक गणित भी सीखकर आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड उसको अच्छा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।